प्रदीप भाई, क्या लगता है आपको, क्योंकि हर कोई कह तो रहा है, लेकिन इसका समाधान क्या है आखिर, और आखिर इस पर अंकुश कैसे लगे? और एक और बात, जो ये बात है, बड़ी गंभीर बात है, रमेश जोशी जी ने कहा कि टेंडर कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उत्तराखंड का व्यक्ति इससे बाहर हो जाता है और फिर बाहर से। और देख ले, मैं तो इस बात को वैसे भी समर्थन करता हूं कि भाई कोई कार्य अगर निकला है तो उसे कोई भी कर सकता है, देश तो सभी के लिए है, लेकिन हाँ कुछ जगह अपनों के लिए भी कहीं ना कहीं एक खाका खींचा जाना चाहिए। सरकार ने भी एक कदम उठाया था कि कुछ करोड़ तक के काम लोकल लोग ही करेंगे, स्वागत योग्य, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। प्रदीप भाई, खनन को लेकर क्या कहेंगे आप? जी संजय जी, मैं आपकी बात को केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि उसमें कम से कम सरकार को अगर ईमानदारी से काम करना होता तो वो ये काम करती कि ब्यूरोक्रेसी से अंकुश लगा के, जो ब्यूरोक्रेसी ही इसमें खनन ही नहीं है। हमारे यहाँ जो है प्रॉपर्टी डीलिंग से लेके तमाम कॉलोनाइजर से लेके सब पर्दे के पीछे कौन कौन जो आपस में हाथ मिला के जो काम हो रहा है, और कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से जो कॉकस बना के हमारे 25 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश का जो बुरा हाल किया है, 9 जिलों को समेट के, अब मैं फिर बता रहा हूं कि आने वाले समय में कुछ चीजें पूरी लगेगी, लेकिन ये जो तराई और मैदान की जो खाई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे 9 जिले की जनता उठा के पूरे तराई क्षेत्र में आ गई है, और वहां डेंसिटी, मैं फिर कह रहा हूं कि इतना डेंसिटी हो गई है कि फिर कहीं ना कहीं हरिद्वार की जनता को वापस वो कह रहे हैं कि भाई ये राज्य बना किसके लिए था, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोगों के लिए राजनीतिक संकट बचाना बड़ा वो हो गया है। वो कह रहे हैं कभी यहाँ से हरीश रावत जीत रहे हैं, कभी यहाँ जो है त्रिवेंद्र रावत जीत रहे हैं, कभी निशंक जीत रहे हैं, भाई हमारे को क्या लाभ मिला। वो मतलब राजनीतिक तौर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका कारण ये होता है कि अगर 9 जिलों में बराबर विकास हो, बिल्कुल सघन विकास हो, उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, विद्यालय हो, सारी चीजें हो। खनन की बात करूं, खड़िया पे क्यों बोलना पड़ा हाई कोर्ट को? क्यों? ये हमारी रिस्पना नदी से लेके तमाम चीजों को लेके, मतलब यहाँ तक कि जो गंदगी रिस्पना से जेसीबी से खींचनी है उसमें भी कमाई हो रही है। जो हमारी जो जितनी हमारी जो ऊपर की नदियां हैं, जो हमारी रानी पोखरी के पास करूं, गोदा नदी की मैं बात करूं, जो दुल्हनिया नदी की मैं बात करूं, आप जो तमाम किसी भी जगह को पहाड़ खोदे जा रहे हैं, वो मैदान बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कौन इस पर अंकुश लगाएगा? कि ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश लगा? नहीं लगा। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जमाने में कमेटी लॉटरी सिस्टम होता था तो कम से कम सबको चांस मिलता था। ठीक है, जो पैसे में जो वहां पे कम से कम बोली तो लग रही थी खुली। अब यहाँ क्या हो गया कि अंदर से वो आप कह रहे हो, नाम के लिए आप कह रहे हैं 1 करोड़। यहाँ जितनी सिविल लाइन बिछी है सब जो है बाहर से, जो गुजरात का पता लगा कोई बहुत बड़ा जो 300 करोड़ 500 करोड़, भाई यहाँ का पहाड़ का आदमी तो जो सीधे सीधे ठेकेदारी करता था, छोटे उद्योग करता था, सारी चीजें। हमारा आदमी खाली झंडी दिखाने का काम कर रहा है यहाँ पे। रवन्ना में जब उसको धमका के चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ जब ब्यूरोक्रेसी की जो यहाँ बलि दे दी गई, मैं बलि शब्द कह रहा हूँ, क्या आपको पता है हरिद्वार में कैसे बेचारी हमारी जो है एसडीएम वहां पे उनको कैसे कन्नौजिया जी के साथ हुआ था? मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की। और ये तमाम मतलब हम जिस दिशा में हमारा उदाहरण दिया जाता था भारत के अंदर, वो हम जो है हाशिए पे खड़े हो गए। देवभूमि और हमारे यहाँ सारी वो चीजें हो रही हैं जिन राज्यों के हम उदाहरण देते थे, और हम हाशिए पे खड़े हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी सी इस बात में अगर वो लगनशीलता है तो वो गौला नदी से लेके चल के भारी बार खड़िया खुड़िया से लेके तमाम सहस्त्रधारा से तमाम जो पूरा घेरा है हमारा देहरादून का, तराई से लेकर काशीपुर से लेकर जितना रामनगर, इस पे ईमानदारी से एक अच्छे अधिकारी को बिठाएं। और संजय जी, मैं आपको बताऊं कि आज नए मुख्यमंत्री के सचिव को चलो हम बधाई देते हैं, अब उनकी कार्यशैली देखी जाएगी कि उन 24 वर्षों के कार्यकाल में और इनके 2 सालों के कार्यकाल में कितना हमारे अंतर देखने को मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री को क्या देखने को मिलेगा।